हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापी। तो देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, वैसे तो ये हमारे 5th चैप्टर यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और फिर बायोटेक्नोलॉजी दोनों ही यूनिट्स पढ़नी होती हैं, तब ये चैप्टर हमें समझ में आता है। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो पहले हम नॉर्मली अपने डीएनए के बारे में बात कर लेते हैं। तो ह्यूमंस में या मानव में जो मिलने वाला है डीएनए 99.9% है वो सेम होता है, जबकि केवल 0.1% ही डीएनए होता है वो डिफरेंट है या असमान होता है। और डीएनए अंगुली छापी में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए के जो सीक्वेंस है उसमें कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। तो पहला आता है अपना पुनरावर्ती डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए। तो वह डीएनए जिसमें किसी न्यूक्लियोटाइड की बारंबार पुनरावृत्ति यानी कि बार बार जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो खुद को रिपीट करेंगे, तो उसको हम कहते हैं रेपिटेटिव डीएनए। इसी का एक टाइप है सैटेलाइट डीएनए या अनुषंगी डीएनए। ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सैटेलाइट डीएनए एक प्रकार का रिपीटेटिव डीएनए ही है, और इस विधि में डीएनए को, पुनरावर्ती डीएनए को घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण विधि द्वारा यानी कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा अलग करते हैं, और जिससे डीएनए के छोटे तथा बड़े शिखर यानी कि छोटे और बड़े जो है पहाड़ बन जाएंगे, शिखर बन जाएंगे। और अपकेंद्रण विधि से प्राप्त इन डीएनए के छोटे शिखर वाले ढेर को ही अनुषंगी या सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। जो सैटेलाइट डीएनए है वो दो प्रकार का होता है, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। और इस मिनी सैटेलाइट को ही VNTR कहा जाता है। VNTR इसकी फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिनी सैटेलाइट या VNTR। तो VNTR की फुल फॉर्म होती है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। अब देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में VNTR का उपयोग ही किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किसका उपयोग करेंगे हम? VNTR का। अब आती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज करी थी एलेक जेफरी ने। इसमें विकिरण चिन्हित यानी कि रेडियो एक्टिव VNTR को ही हम प्रोब के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के चरण। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? डीएनए का विलगन यानी कि डीएनए को हम अलग करेंगे, जो कि हमने बायोटेक्नोलॉजी में ये सारे चरण पढ़ चुके हैं। तो अलग कैसे कर सकते हैं? नेक्स्ट है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा पाचन। ठीक है, फिर हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा उसका डाइजेशन कराएंगे। थर्ड है इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा डीएनए को पृथक्करण करेंगे। किस बेस पे? साइज यानी आकार के आधार पर। फोर्थ है सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग क्या है अभी इसको पढ़ते हैं। फिफ्थ है VNTR को हम प्रोब के रूप में यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट है लास्ट स्वविकिरणी चित्रण यानी कि ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा संकरित डीएनए खंडों का पता लगाना। एक चीज़ आई यहाँ पर नई चीज़, सदर्न ब्लॉटिंग। तो सदर्न ब्लॉटिंग क्या है? ये पृथक किए गए डीएनए खंडों को नाइलॉन या फिर नाइट्रोसेल्युलोज की संश्लेषित झिल्ली पर स्थानांतरित कर देना। यानी कि जो डीएनए हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग मिलेंगे, उनको नाइलॉन या नाइट्रोसेल्युलोज की संश्लेषित झिल्ली पर स्थानांतरित कर देना ही सदर्न ब्लॉटिंग कहलाता है। फिर है डीएनए अंगुली छापी या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अनुप्रयोग। आपराधिक दृश्यों को सुलझाने में, या फिर पैतृक जो पेरेंटल मामले होते हैं उनको सुलझाने में, और आनुवंशिक रोगों की जांच में। देखिए, आपराधिक दृश्यों को सुलझाने में कैसे? जैसे कि हमें कोई सैंपल मिला डीएनए का, तो उसको अपन किसी से मैच करने के लिए हमें उसकी पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है। नेक्स्ट है पैतृक मामलों यानी कि कोई किसका पिता है नहीं है, उसकी जांच के लिए भी जो होता है हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ही यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।